कल हम बात कर रहे थे कि हंडवारा में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। आज उसी तरह का एक वाक़या और भी हुआ, उसका भी अफसोस है। और कल की जो मैंने बात की थी उसके बाद तमाम तर गालियों के बावजूद मैं यही कहूँगा कि हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अमन कायम हो, कोशिशें जिस किस्म की भी शामिल हों उसमें। आज मैं बात करूँगा, सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई चल रही थी इस बात को लेकर, क्या जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट डाटा रिस्टोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। आप अक्सर जब मुझे सुनते हैं तो आप ये भी महसूस करते होंगे कि मेरी आपके साथ जो बातचीत होती है ये ज़ुबानी कार्रवाई होती है हमेशा। ये बाकी टेलीविज़न जर्नलिस्ट की तरह नहीं कि उनके सामने होता है टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ और टेलीप्रॉम्प्टर पे सबसे पहले सबसे लिखी हुई बातें वो आती हैं, तस्दीक शुदा जो एग्रीड होती हैं कि यही बोलनी है, इनसे बाहर नहीं बोलनी है। मैं तो एक्सटेम्पोर जो जहन में आता है, ज़ुबान में आता है, वही बोलता रहता हूँ। लेकिन आज अदालत का मामला है, इसलिए मैंने भी कुछ अपना देसी जुगाड़ किया कि मैं देख के बोलूँगा एग्जैक्टली कार्रवाई वहाँ पे क्या हुई जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट डाटा रिस्टोर करने पे। ये तो है कि अदालत की कार्रवाई का एहतराम करते हुए भी मैं देखकर बोल रहा हूँ, लेकिन आप सारी कन्वर्सेशन जब आप सुनेंगे तो आखिर में आप रियलाइज़ करेंगे कि इसका बेहतरीन तरीका आपके सामने पेश करने का था भी यही कि जो एग्जैक्ट कार्रवाई वहाँ पे हुई वही पेश की जाए। आज एक क्रूशल हियरिंग थी 4G इंटरनेट डाटा को लेकर। पिटिशंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में फाइल थी, पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी थी और 3 जजेस की बेंच थी। उन्होंने आजकल जैसे आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से रेगुलर कोर्ट्स नहीं लग रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत होती है। तो बात ओपन की सीनियर एडवोकेट हैं हुज़ैफ़ा अहमदी और इन्होंने बताया कि स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं 16 मार्च 2020 से। कोविड पेंडेमिक की वजह से सारे तालीमी इदारे सेक्शन दफ़ा 144 वो नाफिज हुई है जम्मू कश्मीर में और बच्चों को ज़रूरत है, दरकार है कि वो यूट्यूब से या ज़ूम वगैरह जैसी ऐप से वो क्लासेस पढ़ें, लेकिन स्लो इंटरनेट स्पीड की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जस्टिस आर रमन्ना ने कहा कि ये फैक्ट तो डिस्प्यूटेबल नहीं है, ये तो बात सही है जो आप कह रहे हैं, हम सबको इसका पता है। यहीं पे आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और वो कहते हैं कि हमें आपने जो फैक्ट्स अदालत के सामने रखे हैं कि 2G इंटरनेट डाटा है और स्कूल्स और कॉलेजेस की पढ़ाई ठप पड़ी है और इतनी स्पीड पे नहीं हो सकता, कहते हैं कि हम भी इसको डिस्प्यूट नहीं करते, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि ये जो है जो फंडामेंटल राइट्स का जो मामला है उसको हम किसी भी सूरत में डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी के एतबार से भी चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं। अहमदी कहते हैं कि वो ऑर्डर्स आप देखिए जो पास हुए 26 मार्च को, 3 अप्रैल को और 15 अप्रैल को, हमने वो ऑर्डर्स चैलेंज किए हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट कहती है कि हम रिव्यू करेंगे वो उन्होंने सारी चीज़ें जो पब्लिक में रखी नहीं जाती। अहमदी ने फर्दर कहा कि हमने 27 तारीख का ऑर्डर को है उसको भी हमने चैलेंज किया है, क्योंकि उन्होंने दोबारा फिर से रिव्यू करने के बावजूद भी इंटरनेट डाटा की स्पीड 2G तक रखी है, 2G तक रखी है, लेकिन ये बात उन्होंने बताई नहीं है कि वजह क्या है, टेक्निकल रीज़न्स क्या है। अहमदी मज़ीद कहते हैं कि आज के दिन में, यानी ये जो कार्रवाई जब हो रही थी तो इनके पास जो एग्जिस्टिंग डाटा था कि 701 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। जिस दिन हमने ये बातचीत शुरू की थी, कोर्ट के सामने ये पिटीशन फाइल की थी, उस दिन सिर्फ 33 ही लोग पॉजिटिव थे। अब ये एस्केलेट हो रहा है और हमने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट को भी दी हैं कि लोग घरों पे बैठकर इंटरनेट डाटा के ज़रिए टेलीमेडिसिन या बाकी सहूलियात हासिल करना चाहते हैं, या डॉक्टर्स भी जो नई डिस्कवरीज हैं, नई इन्वेंशंस हैं, नई चीज़ें जो आ रही हैं कोविड के साथ लड़ने के लिए, वो भी देखना चाहते हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं। इस सिलसिले में मज़ीद इन्होंने कहा कि लगभग 75 डॉक्टरों ने ये रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी दी है कि हमारा जो स्टडी का और किसी चीज़ को फॉलो करने का, नई लर्निंग का या कोई चीज़ डाउनलोड करने का जो तरीका है जिसको कोविड के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो कम इंटरनेट डाटा होने की वजह से मुतासर हो रहा है। और इन्होंने मज़ीद कहा कि जो हेल्थ केयर जो है वो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो प्रोटेक्ट करता है और इस वक्त हेल्थ केयर जो है ये फंडामेंटली जुड़ा हुआ है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के साथ। इन्होंने कहा कि द डिनायल ऑफ राइट टू एक्सेस टू हेल्थ केयर थ्रू इंटरनेट, ये आर्टिकल 19 को और 21 को भी वायलेट करता है।
इन्होंने कहा कि बहुत बेसिक जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो भी बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो है, कुछ हो नहीं पाता। इसमें अब आ गए जस्टिस रमन्ना। जस्टिस रमन्ना ने कहा, हमने सरकार का एफिडेविट देखा है और सरकार ने कहा है कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, कि ये जो चीज़ें आपने पॉइंट आउट की हैं हेल्थ के मुतालिक, एजुकेशन के मुतालिक, गवर्नमेंट ने कहा है अपने एफिडेविट में कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। अब जस्टिस गवई आए और उन्होंने कहा कि अब सारे एफिडेविट को ला के इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के ऊपर, कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के ऊपर माइन्यूटली तो नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता, लेकिन हमने देखा है सारे एफिडेविट और हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट ने एश्योर किया कि ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं। जस्टिस रमन्ना मज़ीद कहते हैं कि भी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो 4G स्पीड है ये 2G स्पीड से ज़्यादा तेज़ होती है। ये कहते हैं जस्टिस, ये जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट अहमदी, जब जस्टिस रमन्ना ने कहा कि ये बात डिस्प्यूटेबल नहीं है कि जो 4G इंटरनेट डेटा स्पीड है वो 2G से ज़्यादा तेज़ है, तो अहमदी कहते हैं कि जनाब ये एफिडेविट में लिख कर दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो 4G में होनी चाहिए थी ये सारी चीज़ें 2G में हो रही हैं, ये कैसे मुमकिन है। ये आगे से मज़ीद बताते हैं अहमदी, जो एजिटेट कर रहे हैं कोर्ट के आगे। ये कहते हैं कि 1,30,00,000 पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, और 5 अगस्त से पहले, 5 अगस्त 2019 से पहले जब इंटरनेट कनेक्शंस को स्नैप किया गया था, तब लगभग 1 लाख मोबाइल कनेक्शंस थे जम्मू कश्मीर में जिनके ऊपर इंटरनेट मौजूद था। आज की डेट में गवर्नमेंट अपने एफिडेविट्स में ये कह रही है कि हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शंस रिस्टोर कर दिए हुए हैं, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ये कहते हैं कि सिर्फ 1,30,000 ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, और ये बनती है स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 1%। और इस 1% के साथ जो है वो किस तरह से हम जो 1,30,00,000 लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, 1% में अवेलेबिलिटी है अगर हाई स्पीड इंटरनेट डाटा की, तो उससे काम कैसे चलेगा। जस्टिस गवई कहते हैं कि आपके जो नंबर, जो अदाद शुमार आप यहाँ पे रख रहे हैं, हमें उनसे कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम उनसे डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, आपके नंबर्स डिस्प्यूट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ बैलेंस, और हेल्थ कंसर्न्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स के दरमियान एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। इसलिए हम आपकी भी सुन रहे हैं और गवर्नमेंट की भी सुन रहे हैं, इससे पहले कि किसी नतीजा के ऊपर आए। अहमदी कहते हैं वो कहते हैं कि जो पहले लॉकडाउन 5 अगस्त को इम्पोज किया था उसमें जब इंटरनेट दस्तयाब नहीं था तब मामला कुछ और था। जो अब का लॉकडाउन है, यानी जो पैंडमिक की वजह से लॉकडाउन है, इसमें जो इंटरनेट की नॉन अवेलेबिलिटी है, ये मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि ये हेल्थ केयर के साथ, ये सबकी हेल्थ केयर के साथ के कंसर्न करता है। इसको उस तनाज़ुर में एग्जामिन किया जाना चाहिए। अब जस्टिस सुभाष रेड्डी आते हैं, कहते हैं कि आपका क्या मतलब है कि हम जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो इग्नोर कर दें। अहमदी कहते हैं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, आज नॉर्मल सिचुएशन जम्मू कश्मीर में नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हेल्थ कंसर्न को पेंडेमिक के दौरान जो है वो मद्देनज़र रखा जाए और मद्देनज़र रख कर सारे फैसले लिए जाएं। अहमदी कहते हैं कि गवर्नमेंट का एफिडेविट कहता है कि जो ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग है वो 2G के ऊपर इस्तेमाल हो पा रही है। वो कहते हैं कि जनाब जो आरोग्य सेतु है, जिसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्डर्स भी निकाले जा रहे हैं कि उनको लोगों के मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करवानी ज़रूरी है। ऐप है एक हेल्थ केयर के रिलेटेड, ये गवर्नमेंट की एक ऐप है, और हर जगह सारी इसकी पब्लिसिटी भी हो रही है कि इसको आप इंस्टॉल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी अपने वीडियो में कहा कि इसको इंस्टॉल कीजिए। कहते हैं 2G पे ये तक नहीं, ऐप तक नहीं मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल होती है, तो आप क्लासेस की क्या बात कर रहे हैं। कहते हैं कि गवर्नमेंट एक्सप्लेन करे। अहमदी कहते हैं कि कोर्ट्स तो मैकेनिकली जो है वो गवर्नमेंट्स के जो डिसीजन है उनको डेफर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो रिस्ट्रिक्शन है उनकी जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। इस दौरान क्या होता है, ये बातचीत चल रही होती है तो जो वकील हैं सीनियर एडवोकेट अहमदी, इनके साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक है वो डिसरप्ट हो जाता है, वो लिंक टूट जाता है। और जस्टिस गवई इस दौरान कहते हैं कि इस किस्म की इंटरप्शन जो ये इंटरनेट में हो रही है, इसके चलते तो ये जो सुनवाई आज की चल रही है ये तो एक प्रॉपर तरीके से मुमकिन नहीं हो पा रही है। आप मुख्तसर सी बात बताएं कि आप हमसे चाहते क्या हैं। इस दौरान जस्टिस रमन्ना आते हैं और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली बताया है
कि सर्ज है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस रखनी वहाँ पे ज़रूरी है। एमडी कहते हैं कि अगर नंबर्स देखे जाएं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, अगर जो डाटा जिसका रेफरेंस आप दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आपके सामने डाटा रखा है जिसके मुताबिक वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो अगर नंबर्स के बेसिस के ऊपर ही प्योरली इस मामले को डिसाइड करना, तो साहब 1990s में, अर्ली 1990s में जिस तादाद में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उसके मुकाबले आज तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस वक्त ना तो मोबाइल फ़ोन थे और ना ही इंटरनेट थे। ये एडवोकेट एमडी ने कोर्ट को बताया, सुप्रीम कोर्ट को बताया। और मज़ीद उन्होंने बताया कि क्या पब्लिक डोमेन में गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से कोई इस किस्म की स्टडी मौजूद है जो ये बात वेरीफाई कर सकती है कि 4G इंटरनेट डाटा का टेररिज्म के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। और एक मज़ीद इन्होंने एक बात कही, इन्होंने एक तजवीज़ रखी कोर्ट के सामने कि आप सरकार को कहिए कि सिर्फ महज एक हफ़्ते के लिए हाई स्पीड इंटरनेट डाटा खोल कर देखें और एक हफ्ते सिचुएशन को एग्जामिन करें। अगर उसकी वजह से डायरेक्ट एक इम्पैक्ट होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगर डायरेक्ट ज़्यादा बढ़ती हैं, तो फिर वो जिस किस्म का फ़ैसला लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये बात कह के एमडी अपना आर्गूमेंट कंक्लूड कर देते हैं। अब आ जाते हैं सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद, जो कांग्रेस के लीडर भी हैं। ये उन्होंने वही सारी बात दोहराई कि प्राइवेट स्कूल्स को सरकार बता रही है बार बार कि आप इंटरनेट के ज़रिए बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, वीडियो लेक्चर्स वगैरह दीजिए, लेकिन ये जो राइट टू एजुकेशन ये भी एक ऑब्लिगेशन है, लेकिन इंटरनेट ना होने की वजह से, अच्छी स्पीड का इंटरनेट ना होने की वजह से ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पा रही है। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जब आखिरी बार जनवरी में आपने अहकामात जारी किए थे, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम वीकली रिव्यू करके जो रिव्यू की रिपोर्ट है वो सामने रखेंगे, लेकिन हमारे सामने आज तक इस किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अब एडवोकेट शोएब कुरैशी आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक जो पहले पिटीशन आई थी, अनुराधा भसीन वर्सेस गवर्नमेंट की जो पिटीशन आई थी, उसमें जो डायरेक्शंस आपने पास की थी वो डायरेक्शंस भी गवर्नमेंट ने प्रॉपरली फॉलो नहीं की हैं। और ये कहते हैं कि जो इन्फ्लेमेटरी इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया के थ्रू जो डिसेमिनेशन होती है कि उसकी वजह से इंटरनेट हाई स्पीड जो है वो नहीं रिस्टोर किया जाता। कहते हैं कि अगर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सोशल मीडिया बंद कर दें, बाकी इंटरनेट तो चला दें। जाहिर सी बात है आप ये नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे बच्चों की पढ़ाइयाँ मुतासर रहें, हमारा फेसबुक व्हाट्सएप जो है चलना चाहिए। ये मेरी इंटरप्शन थी, ये कोर्ट का नहीं था ये। अब आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, वो दोबारा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला जो है उसको मद्देनज़र रख कर ये सारे ऑर्डर्स पास किए गए हैं। और फर्दर ये कहते हैं कि जो प्रोटेक्शन लोगों की ज़िंदगी की, पूरी रियासत में जो लोगों की ज़िंदगी की प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा अहम है, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक हेल्थ केयर के मामले में उसको जो डिसीजन हमने इंटरनेट को लेकर रखा हुआ है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। आप कल का वाक़या ही देख लीजिएगा, उन्होंने हंदवाड़ा का जो वाक़या है कल वाला उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के ऊपर वहाँ पे ये इन्होंने कहा है, इसको अब मैं समझ नहीं पाया हूँ कि ये किस की तरफ इशारा दे रहे हैं। कहते हैं दीज मैन could easily take videos of the troop movement because they were trusted, कि इनके ऊपर हम भरोसा कर रहे थे, ये वीडियो ले सकते थे। आप पता नहीं इशारा किसकी तरफ कर रहे थे, और ये वीडियोस अगर ट्रांसमिट हो जाते तो ट्रूप्स की मूवमेंट का पता चल जाता कि कौन के फ़ौजें किस तरफ जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद इसमें कहा कि इस किस्म की जितनी भी दरख्वास्तें अदालत के सामने आती, कि अदालत को एड्रेस कर रहे हैं कि इस किस्म की दरख्वास्तें जितनी भी अदालत के सामने आती हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी के तनाज़ुर में एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट, और वो लोग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है जो अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताई, Those tasked with protecting national security must be the sole judges of this। जो लोग नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में जिनके अख्तियारात हैं, जो सिचुएशन को देखते हैं, इसका भी फ़ैसला जो है वो उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए कि 2G इंटरनेट स्पीड कब तक रहेगी और 4G कब रिस्टोर कर दी जाएगी। जस्टिस रमन्ना कहते हैं कि
रिव्यू का जो हमने कहा था जनवरी में, उसका मतलब ये था कि पीरियोडिकली देखा जाए कि हर 7 दिन के बाद कि सिचुएशन किस किस्म की है, उसके बेसिस के ऊपर उसको रिव्यू किया जाए। आपने वो कहते हैं कि जी क्या जो रिव्यू का जो मज़ीद आर्डर्स आ रहे हैं, क्या जो हमने आखिरी ऑर्डर पास किए थे उसके बाद आपने जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पूरा उसका जायज़ा लिया था, उसका पूरा रिव्यू करने के बाद ही आपने ऑर्डर्स निकाले थे। अब यहाँ पे आते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और ये कहते हैं कि ये ऑर्डर्स एक कमेटी ने रिव्यू किए थे, उसके बाद ये निकाले थे, और ये कहते हैं कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 द सिचुएशन हैज़ कम्प्लीटली एरोडेड। इन्होंने कहा कि दफ़ा 370 5 अगस्त को जो हटाया गया था, उसके बाद जो सिचुएशन है वो कम्प्लीटली इरोड हो चुकी है। ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लीगल एडवाइज़र हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आज बता रहे थे कि 370 के बाद जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से इरोड हो गई है। तुषार मेहता मज़ीद कहते कि हमने पहले कंप्लीट लॉकडाउन शुरू किया, और 5 अगस्त के बाद फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे मूवमेंट थोड़ी शुरू की, लोगों को बाहर आने के लिए इजाज़त दी। उसके बाद लैंडलाइंस के टेलीफोन हैं वो बहाल किए, और उसके बाद 2G इंटरनेट डाटा वो बहाल किया। और डिसीजंस जो हैं ये लिए जा रहे हैं, जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं लोग, उनके इनपुट्स के बेसिस के ऊपर डिसीजन लिए जा रहे हैं। जस्टिस रमन्ना पूछते हैं, कहते हैं कि आप जो कोविड के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनका आप ध्यान कैसे रख रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह। तुषार मेहता कहते हैं हेल्थ सर्विसेज तो काम कर रही हैं, उसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं है। और तब जस्टिस रमन्ना ने पूछा कि भाई पिटिशनर तो कह रहे हैं कि राइट टू हेल्थ केयर जो है वो इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट की एब्सेंस की वजह से इन्फ्रिंज है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, राइट टू हेल्थ केयर आपको पूरी तरह से दस्तयाब नहीं है। तो इसमें बड़ी दिलचस्प बात कही तुषार मेहता साहब ने। इन्होंने कहा कि इस मुल्क के कुछ और भी ऐसे हिस्से हैं जहां पे 2G इंटरनेट ही है, और कुछ और भी ऐसे हिस्से हैं जहां पे इंटरनेट है ही नहीं है, लेकिन कोविड जो है ये पूरे मुल्क में है। क्या हमारे पास पूरे मुल्क से कोई वाहिद एक ऐसा केस आया है कि जो इंटरनेट की वजह से, जिसकी कोविड के चलते मौत हुई हो? भाई आर्गूमेंट तो बहुत बड़ा स्ट्रांग इन्होंने गवर्नमेंट के सामने रख दिया है। अब ये फर्दर सिक्योरिटी के ऊपर आ जाते हैं कि लैंडलाइंस के ऊपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट दिया हुआ है, वहाँ पे अगर कोई मिसचीव करता है, कुछ गलती करता है, तो लैंडलाइंस को ट्रेस किया जा सकता है। मोबाइल्स में ये होता है कि आप इस्तेमाल करके मोबाइल को फेंक देते हैं, वो बात मुनासिब नहीं है, इसलिए हमने ये रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं। अब अदालत पूछती है तुषार मेहता साहब से कि आप हमें ये बताइए कि ये रिस्ट्रिक्शंस कब तक इसी तरह से चलती रहेंगी। तो मेहता साहब ने कहा कि ये तो रिव्यू कमेटी है जो वही डिसाइड करेगी, जिनके पास एक्चुअल इनपुट है ग्राउंड का। इस पे आप हुज़ैफ़ा अहमदी हैं, वो आप वापस आके वो रिबट करते हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पीरियोडिक रिव्यू करने के लिए। अव्वल तो आपने पीरियोडिक रिव्यू किया नहीं, अगर पीरियोडिक रिव्यू किया तो कमेटी किन बेसिस के ऊपर अपने फैसले लेती है, उन चीज़ों से आपने हमें आगाह नहीं करवाया, अवगत नहीं करवाया। और फिर ये दोबारा बताते हैं कि 2G कितना बड़ा हैंडीकैप है एक स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए, और वो डाटा डाउनलोड ही नहीं हो सकता। तो जस्टिस रमन्ना कहते हैं कि यस, कि 2G टेक्स मोर टाइम, ये एग्जैक्ट इनका सेंटेंस है, यस 2G टेक्स मोर टाइम, कि 2G के ऊपर जब आप करते हैं किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं, बफरिंग में ही बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। वो कहते हैं वापस अहमदी वापस कहते हैं कि साहब इस 2G के चलते सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई पढ़ाई किसी तरीके से घर में बैठकर मुकम्मल हो सके और आप ऑनलाइन कोर्सेज क्लासेस ले सकें। इस बात के ऊपर आके सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर है वो रिज़र्व कर दिया, और जो जजमेंट है वो रिज़र्व कर दी, महफूज रख दी। उन्होंने कहा कि हम अप्रोप्रिएट वक्त के ऊपर इसका फ़ैसला दे देंगे। लेकिन ये करने के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिज़र्व करते हैं, तब सलमान खुर्शीद आए, उन्होंने एक बात आखिर में और कही। उन्होंने कहा कि आपको ऐसी जो वेबसाइट्स लगती हैं कि जिनकी वजह से दिक्कत हो सकती है, जिनका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, आपके पास तरीक़ाकार है उन सारी वेबसाइट्स को बंद करने का। आप उन वेबसाइट, जैसे पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को बंद कर दिया जाता है हिंदुस्तान में, आप उन वेबसाइट्स को बंद कर दीजिए ताकि जो बाकी एक्सेस है लोगों को वो मिलता रहे। ये जो पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस
जो बात आपके सामने पेश करने का मेरा एक मकसद ये भी था कि आपने इकबाल का, अल्लामा इकबाल का आपने पढ़ा होगा शिकवा जवाब शिकवा। उसमें दिक्कत ये होती है कि जब आप शिकवा पढ़ते हैं तो आपके जहन में एक ख़ास थ्योरी, एक ख़ास फ़लसफ़ा वो तारी हो जाता है, और जब कुछ सालों के बाद जवाब शिकवा आता है और जब वो आप अलग से पढ़ते हैं तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके याद आने लगता है कि अच्छा ये उस बात के जवाब में बोला है, ये उस बात के जवाब में बोला है। तो ये हो गया कि वकील क्या कह रहे हैं, कोर्ट क्या कह रहे हैं। वकील तो वही कहते हैं जो गवर्नमेंट बताती है, कोर्ट क्या कह रहे हैं। तो ये शिकवा और जवाब शिकवा सारा इकट्ठा ही आपके सामने आ गया, ताकि ये आपके जहन में आए कि जब अदालत ने क्योंकि आज अपना फ़ैसला महफूज रखा है, और फैसला जब भी आएगा कि इंटरनेट को चलाया जाए या ना चलाया जाए, जब ये फैसला आए तो आपको याद रहे, इस वीडियो को आप दोबारा देखें कि आर्ग्यूमेंट क्या हुआ था। 160th एपिसोड आप मेरे साथ देख रहे थे, देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।